स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है लेसन 10 जटायु शौर्यम, जटायु की शूरवीरता या जटायु की वीरता। यह जो लेसन है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित जो रामायण है उसके अरण्य कांड से लिए गए, जिसमें जटायु और रावण के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रामायण में 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो इनमें जो अरण्य कांड है उसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है कि जब रावण सीता माता को उठाकर ले जाता है तो जटायु उनके साथ युद्ध करता है, ठीक है ना, और अंत में मारा जाता है। तो उनका वर्णन किया गया है जटायु की वीरता की, जटायु किस प्रकार वीरता से लड़ा और उन्होंने कैसे सीता माता को देखा, तो उस सब का वर्णन इस लेसन में किया गया। तो आइए लेसन को देखते हैं। फर्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं? सा तदा करुणो वाचो विलपन्ति सुदुखितः वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्श आयत लोचनः। अन्वय से हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। तदह तब, आयत लोचना विशाल नेत्रों वाली, करुणः करुणा, वाचो विलपन्ति विलाप वाणी, करुणा पूर्वक वाणी से विलाप करती हुई, सुदुखितः अत्यंत दुखी, सामिने वह वनस्पति गदम, सामिने उस सीता को, वनस्पति गदम विशाल पेड़ पर, वनस्पति गतम करके विशाल पेड़ पर, गृधम जटायु को, ददर्श देखा। अब कहते हैं, कहने का सिंपल भावार्थ क्या है कि सीता ने जटायु को देखा। कहते हैं कि तब आयत लोचना विशाल नेत्रों वाली, करुण वाणी से विलाप करती हुई, अत्यंत दुखी उस सीता ने वनस्पति गदम विशाल वृक्ष पर स्थित, गृधम उस गृध जटायु को, ददर्श मैंने देखा कि जो विशाल नेत्रों वाली थी और करुणापूर्वक विलाप कर रही थी, बहुत अधिक दुखी थी। सा मैंने उस सीता ने वनस्पति गतम विशाल पेड़ पर, गृद्धम मैंने गृध को, जटायु को, ददर्श मैंने देखा कि विशाल वृक्ष पर बैठे उस जटायु को सीता ने देखा। सेकंड श्लोक में कहते हैं जटायु पश्य है मम आर्य हिर्य माणम नाथवत अनेन राक्षसेन इंद्रेण करुणः पाप कर्मणः। तो क्या कहती हैं सीता? आर्य जटायु, ए आर्य, हे श्रेष्ठ जटायु, पाप कर्मणः दुष्कर्म करने वाले, अनेन करुणेन, इस अनेन करते इस, कौन है जो दुष्कर्म कर रहा है? राक्षसों का राजा रावण। तो अनेन इस, करुणम राक्षस राजा, जो राक्षस इंद्र, राक्षसों के जो राजा हैं, कौन है? रावण। अनाथवत, अनाथों की भांति, हिर्यमाणम ले जाती हुई, माम पश्य मुझे देखो, माम पश्य मैंने, माम मैंने मुझे, पश्य मैंने देखो। तो सीता कहती है जटायु को, क्या कहती है? आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, पाप कर्मणा दुष्कर्म करने वाले, अनेन करुणम राक्षसों के राजा रावण के द्वारा, अनाथवत अनाथों की भांति, हिर्यमाणम ले जाती हुई, माम पश्य मुझे देखो, कि हे जटायु इस बुरा काम करने वाले रावण के द्वारा मैं अनाथों की भांति ले जा रही हूँ, मुझे देखो, कि मुझे अनाथों की भांति लेकर जा रही हैं, मुझे देखो। श्लोक का भावार्थ ये है। थर्ड श्लोक में कहते हैं भाई, तम शब्दम वसुप्तस्तु जटायुरथम शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वेदहीम च ददर्श सह। अब अथ इसके बाद, अवसुप्तः सोए हुए, स जटायु उस जटायु ने, तम शब्दम उस शब्द को, शुश्रुवे सुना, रावणम रावण को, निरीक्ष मैंने अच्छी तरह से देखा, क्षिप्रम और शीघ्र ही, वेदहीम कर्तव्य वेद ही, सीता को, ददर्श मैंने देखा। क्या कहते हैं थर्ड श्लोक में
कि अथ तब क्या हुआ, अवसुप्त सोते हुए, स जटायु जटायु ने तम शब्दम उस शब्द को सुना, तम शब्दम उस शब्द को सुश्रोव मैंने सुना, रावणम च से रावण को देखा, और शिप्रम जल्दी से वेदहीम ददर सीता को देखा। कि जटायु सो रहा था, ठीक है, उस जटायु ने उस शब्द को सुना जो सीता ने सेकंड श्लोक में कहा था कि जटायु मुझे देखो, उस शब्द को सुना तो रावण को देखा और जल्दी से उसने सीता को देखा। इस प्रकार श्लोक का भावार्थ हुआ। ततः पर्वत श्रृंगाभि से तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमं वनस्पतिगतः श्रीमानज विहाजहारः शुभाम गिरम। क्या कहते हैं इस श्लोक में, ततः इसके बाद, पर्वत श्रृंगाभ पर्वत की चोटी के समान, क्या है, पर्वत की चोटी के समान आभा वाले, पर्वत श्रृंगाम्भ की पर्वत की चोटी के समान आभा वाले, तीक्ष्ण तुंडः तीक्ष्ण तीखी चोंच वाले, तेज चोंच वाले, वनस्पतिगतः वृक्ष पर विद्यमान, विशाल वृक्ष पर विद्यमान, श्रीमान खगो उत्तम सभी पक्षियों में श्रेष्ठ, कौन है वही सभी पक्षियों में श्रेष्ठ, जटायु, शुभाम गिराम अपनी शुभाम शुभ, गिराम वाणी से, व्यजहारा कहा अपनी शुभ वाणी से बोले। क्या कहते हैं इसके बाद, पर्वत श्रीगाम्भ कि पर्वत की चोटी के समान आभा वाले, जटायु के विशेषण बता रहे हैं कि पर्वत की चोटी के समान उनकी आभा है और तीखी चोंच वाले हैं, वनस्पतिगत विशाल वृक्ष पर स्थित हैं, श्रीमान शोभा से युक्त हैं, खगों में उत्तम है पक्षियों में श्रेष्ठ हैं, शुभाम गिराम अपनी गिराम वाणी से वे हजार बोले। जटायु ने इस प्रकार अपनी वाणी से कहा। क्या कहा भाई, आप पंचमे श्लोक में बताएंगे कि जटायु ने क्या कहा। निवर्त्य मतिम नीचाम परदारा अभिशरमनात् न तत् समाचरेत धीरो यत् परो अस्य विग्रह्येत। क्या कहते हैं अन्वय, हे रावण, अब जटायु कह रहे हैं पंचम श्लोक में, हे रावण, परदारा अभिशरमनात्, अभिम शरनाथ कहते हैं परदारा प्राय स्त्री को, अभिम शरनाथ की स्पर्श करने से, नीचाम नीच, मति मैंने इस बुद्धि को, निवृत्त मैंने हटा लो। कि कहते हैं कि प्राय स्त्री को स्पर्श करने से अपनी इस नीच बुद्धि को, नीचा मैंने नीच, मति मैंने बुद्धि को, निवृत्त मैंने हटा लो, किसे अपनी बुद्धि को हटा लो। धीरहा जो धीर पुरुष हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, तत् न समाचरेत वह ऐसा आचरण, न समाचरेत मैंने ऐसा आचरण नहीं करते, ऐसा आचरण उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे यत परह अस्य, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, अन्य क्या करते हैं, यत परह, परह मैंने जो दूसरे व्यक्ति होते, अन्य व्यक्ति के होते, अस्य विग्रह इसकी निंदा करेंगे। कि अगर तुम ऐसा करोगे तो अन्य व्यक्ति इसकी क्या करेंगे, परह मैंने अन्य व्यक्ति, अस्य मैंने इसकी विग्रहित में निंदा करेंगे। कहता है कि हे रावण, कि प्राय स्त्री को स्पर्श करने वाली जो तुम्हारी नीच बुद्धि है, इसको अपने वहां से हटा लो, क्योंकि जो धीर व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अन्य व्यक्ति होंगे उनकी निंदा करेंगे अगर वो ऐसा कार्य करेंगे, समाज में उनकी निंदा होगी। इस प्रकार आज हमने 5 श्लोक पढ़े। इसके ये था फर्स्ट पार्ट इस लेसन का।